नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, सामान्य अध्ययन के 3500 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, जिसका ये 45वां पार्ट है। तो इससे पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं, और प्ले लिस्ट में भी सारे वीडियो हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का ये क्वेश्चंस। यूएफओ का विस्तार क्या है? तो साथियों, बताना है कि ये जो यूएफओ है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ऐसा वस्तु जो सूचना रहित फ्लाइंग करता हो, ऐसा गुप्त सूचना तथा भेदिया के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों, बताना है कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। तो साथियों, इसका आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। ठीक है, मार्टिन कूपर। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही, सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, मार्टिन कूपर। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन विश्व में कंप्यूटर की एक कड़ी है और संचार क्रांति को अधिक तेज करता है, और ग्लोबलाइजेशन को तेज किया और संवाद को जनसाधारण तक पहुंचाने में सहयोग किया है इन्होंने। और भारत में प्रथम मोबाइल फ़ोन जो है दोस्तों 22 अगस्त 1994 ईस्वी को संचार मंत्री सुखराम और ज्योतिष बसु के बीच बातचीत से शुरू हुआ है। एयरटेल भारत की प्रथम कंपनी संचार क्षेत्र की है दोस्तों, जो 23 सर्किल में नेटवर्क सेवा दिया है। और सैमसंग जो है दोस्तों, ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है, और नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। तो इसे भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? तो साथियों, बताना है कि कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है। तो अब तक जो है दोस्तों 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और चांद पर उतरने वाले प्रथम यात्री कौन थे? तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। तो इसे भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का द्योतक है? तो साथियों, बताना है कि कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का द्योतक है। तो दोस्तों, रिजोल्यूशन जो है एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सल की संख्या का द्योतक है, रिजोल्यूशन। ठीक है, रिजोल्यूशन। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? तो साथियों, रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव जो है कीवी है। ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कीवी। दोस्तों, कीवी जो है, कीवी और एमो, ये नहीं उड़ने वाला पक्षी है। कीवी का देश न्यूजीलैंड है, और रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में 33 रहती है और विकसित होने पर ये 26 होती है। तो इसे भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश से हिमनदी ग्लेशियर बनती है। तो साथियों, बताना है कि हिमनदी किस चीज़ से बनती है। तो बर्फ़ के जमाव से हिमनदी बनती है, बर्फ़ के जमाव से। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बर्फ़ के भारी जमाव को ग्लेशियर कहते हैं दोस्तों। प्राय नदी ग्लेशियर से निकलती है। तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो साथियों, ब्रिटिश के द्वारा जो प्लासी युद्ध है, ये रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था, रॉबर्ट क्लाइव। ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मार्टिन क्रोब, जिनका निधन हाल ही में हुआ, किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान थे? तो साथियों, मार्टिन क्रोब जो है, इसका निधन हुआ, तो ये किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान थे, ये बताना है। तो दोस्तों, ये जो थे न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान थे। सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मार्टिन क्रोब 1990 के आसपास न्यूजीलैंड के कप्तान थे, और 1992 के क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड टीम के नेतृत्व किया।
तो इसे याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैंड एड का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों ब्रेड एड का आविष्कार, ब्रेड एड का आविष्कार जो है किसने किया था ये बताना है। तो ब्रेड एड का आविष्कार एर्ल डिक्सन ने किया था, एर्ल डिक्सन। ठीक है, तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, एर्ल डिक्सन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीए का विस्तार क्या है? मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था दोस्तों कि पीडीए का विस्तार रूप क्या है। तो पीडीए का विस्तार रूप है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदन हेतु एवं हवाई अड्डा में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदन हेतु एवं हवाई अड्डा में तरंग का प्रयोग दिए गए विकल्प प्रश्नानुसार सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है इनमें से एक भी सही नहीं है। तो डॉक्टरों द्वारा एक्सरे का प्रयोग हड्डियों आदि के लिए किया जाता है, इन्हें याद रखना है। और हवाई अड्डे पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो डॉक्टरों द्वारा एक्सरे का प्रयोग हड्डियों के लिए, हड्डियों आदि के लिए किया जाता है, और हवाई अड्डों के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक जो है राजा राम मोहन राय को माना जाता है, राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों राजा राम मोहन राय को भारत का आधुनिक पुरुष, भारत का प्रथम यूरोपीय माना जाता है, इसे भी याद रखिएगा। और राजा राम मोहन राय को जो दोस्तों राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था? तो साथियों कंप्यूटर की पहली पीढ़ी से प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये प्रोग्रामिंग के लिए जो भाषा है दोस्तों, ये अगर पूछा जाए तो जैसे कि सी प्लस प्लस, लिस्प, पास्कल, कोमल, फोर्थ, कोबोल, फोर्ट्रन, ये सभी जो है प्रोग्रामिंग भाषा है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो साथियों क्विक सिल्वर जो है मरकरी को कहा जाता है। ठीक है, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस आयुक्त BS बस्सी की जगह पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों बताना है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त BS बस्सी की जगह जो है किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो इसके स्थान पर आलोक कुमार वर्मा को, आलोक कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया था। ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशिया मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो साथियों मैग्नीशिया मिल्क का प्रयोग जो है घुट्टी लैक्सेटिव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, घुट्टी लैक्सेटिव का प्रयोग किया जाता है, तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में होता है और इसको चाइनीज वाइट नाम से भी जाना जाता है, तो इसे याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? तो साथियों विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर जो है चीता है, ये बहुत ही तेज रनिंग करते हैं दोस्तों। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और स्थल का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? वजन में हाथी है। और सबसे ऊंचा जीव क्या है? जिराफ। इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन का विशाल दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो साथियों चीन का विशाल दीवार जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण जो है इसका श्रेय क्वीन शी हुएंग, ठीक है, क्वीन शी हुएंग
इसे ही जाता है। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनीलिंग कहते हैं, एनीलिंग कहते हैं। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। शीशा जो है दोस्तों सबसे अधिक अस्थायी तत्व है। टेल्कम पाउडर के निर्माण में थियोफेस्टस खनिज का उपयोग किया जाता है और पिक्रिक एसिड एवं कार्बनिक यौगिक है। पिक्रिक जो है, पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 340 दिन बिताकर वापस धरती को लौटा? तो साथियों ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी वीडियो में मैंने बताया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार रिपीट हुई है कि कौन सा अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 340 दिन बिताकर वापस धरती को लौटा? तो स्कॉट कैली। ठीक है, स्कॉट कैली ये जो है अंतरिक्ष यात्री हैं, ये अंतरिक्ष के केंद्र में 340 दिन बिताकर वापस धरती को लौटा था। यह रिकॉर्ड सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का है दोस्तों। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए कि उस वास्तुकार का नाम क्या है जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया? तो सर एडविन लुटियंस, सर एडविन लुटियंस। ठीक है, इन्होंने जो है नई दिल्ली का वास्तुकार है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। उसी प्रकार अगर पूछा जाए दोस्तों कि भोपाल का वास्तुकार कौन है, तो ली कॉर्बुजियर। ठीक है, और चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है, तो चार्ल्स कोरिया। और चंडीगढ़ भारत का प्रथम नियोजित शहर है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो साथियों बताना है कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, कोयना नदी पर। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड। और ये जो है दोस्तों चमोली जिला में फूलों की घाटी है, और निशात बाग और शालीमार बाग कश्मीर में है। तो इसे याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री 2015 का विजेता कौन है? तो साथियों ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री 2015 का विजेता जो है लुइस हैमिल्टन है। कौन है? लुइस हैमिल्टन। ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता का संबंध जो है कार रेसिंग से है, और इस रेस से संबंधित कार्तिक नारायण भारत के हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? तो ये अफगानिस्तान में विकसित हुआ था। ठीक है, डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अफगानिस्तान जो है दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप का अंश है। हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक समय में अफगानिस्तान तक विस्तार रही है, और कुषाण मौर्य मुगल काल में अफगानिस्तान तक भारत का साम्राज्य था। तो इसे याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शतरंज यानी चेस के खेल में सर्वाधिक शक्तिशाली मोहरा कौन सा है? तो साथियों शतरंज खेल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोहरा रानी होता है। ठीक है, रानी। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों शतरंज की शुरुआत भारत से ही हुआ है, और चेस खेल में 64 वर्ग होते हैं। इसे याद रखिएगा। चेस को कूटनीति का खेल माना जाता है, और बिशप, गैम्बिट, चेकमेट, स्टेलमेट, पान नाइट चेक आदि चेस का शब्दावली है। तो इसे याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा जो दोस्तों जावा है। ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कोबोल जो है दोस्तों ये व्यावसायिक हितों की भाषा है। ठीक है,
और ये फोर्ट्रॉन जो है, ये फोर्ट्रॉन गणितीय सूत्रों को सरल एवं हल करने की भाषा है। तो इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित के संसाधन हेतु मुख्यतया यूएचटी प्रक्रमण का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों बताना है कि निम्नलिखित के संसाधन हेतु मुख्यतः यूएचटी प्रक्रमण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो दूध के संसाधन हेतु मुख्यालय यूएचटी, इसका मतलब यूएचटी इसका मतलब होता है दोस्तों अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग, ठीक है। इसका प्रक्रमण का प्रयोग किया जाता है दूध के संसाधन में। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों दूध में क्या पाया जाता है, कैसीन पाया जाता है, और दही में खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, इसे भी याद रखिएगा। और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो इसे भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है। तो साथियों बताना है कि बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है। तो ये टेनिस खेल की भाषा है बेगल, ठीक है। ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों टेनिस खेल का जन्म जो है इंग्लैंड से ही हुआ है, और लव, चेंज, सेट, इन, साइट, स्मैश, सर्विसें आदि टेनिस खेल के शब्दावली है, ठीक है। तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस कहा जाता है। बहुत बार रिपीट हुई है क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। तो N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है। ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। N2O ये नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। और N2O का प्रयोग जो दोस्तों शल्य चिकित्सा में होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।